आज आप देखिए 4 वर्षों से ये सरकार चल रही है। कांग्रेस और जेएमएम के लोग सिर्फ लूट और खसोट में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, अवसरवादी गुंडागर्दी चारों तरफ छाया हुआ है। यदि हेमंत सोरेन जी ने अच्छा काम किया है जनता के बीच में, इन 4 सालों में यदि उनका काम अच्छा है लोगों के बीच में, यहाँ के युवाओं के बीच में, तो निश्चित तौर पर उनकी पत्नी की बातों को लोग सुनेंगे। लेकिन जो लोग आज रोड में आंदोलनरत रहे, लगातार लाठी खाते रहे, तो उनको तो परेशानी हुई है। लोबिन हेम्ब्रम जी जनता के हित पर बात करते हैं। उन्होंने जल जंगल जमीन की बात की है, उन्होंने यहाँ की स्थानीयता की बात की है, वो यहाँ के बच्चों के रोजगार की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा समर्थन उनको है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे हैं, वहीं लोकसभा चुनाव का भी वक्त है और ऐसे में झारखंड पार्टी क्या सोचती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में झारखंड पार्टी भी 6 सीटों से ज़्यादा जगहों पर अपने उम्मीदवार दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अशोक भगत जी हैं, जो झारखंड पार्टी से है। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। बताएंगे कि लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में आप लोगों की क्या तैयारी है, कितने सीटों पर उम्मीदवार दे रहे हैं? देखिए, आज झारखंड पार्टी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक थी। हम लोगों ने गंभीरता से विचार किया। जितने भी एप्लीकेशंस आए थे, जितने भी उम्मीदवार हमारे पार्टी के लोग लड़ना चाहते हैं चुनाव, उन सारे लोगों से का आज हम लोगों ने समीक्षा किया। इसके आधार पर हम लोग आज 3 लोकसभा सीट का चयन किए हैं उम्मीदवारों का, और हम लोग 6 सीट से लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो बहुत ही इमोशनल प्रचार करिए, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो सलाखों के पीछे हैं, जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो ऐसे में आप भी झारखंड पार्टी हैं, झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो भी झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए पार्टी हैं, तो मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, झारखंड पार्टी यहाँ का बुनियादी संगठन है। आप केवल झारखंडी कहने से झारखंडी नहीं होते हैं। यहाँ के जल जंगल ज़मीन का सोच, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का सोच, यहाँ के बच्चों के रोजगार का सोच, इन सारी चीज़ों को यदि आप नहीं जानते हैं तो आप अपने आप को झारखंडी कहने का हक नहीं रखते हैं। आज आप देखिए 4 वर्षों से ये सरकार चल रही है। कांग्रेस और जेएमएम के लोग सिर्फ लूट और खसोट में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, अवसरवादी गुंडागर्दी चारों तरफ छाया हुआ है। बच्चे आज रोड में दौड़ रहे हैं। रोजगार के नाम पर चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता जानती है कौन झारखंडी है और कौन झारखंडी नहीं है। हम सभी लोग राष्ट्रीय दलों के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसी दल यहाँ के लोगों के हित में कभी नहीं सोच सकती है। इसलिए लोग झारखंड पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और झारखंड पार्टी पूरी ताकत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई आरोप हैं और वो न्यायिक हिरासत में हैं, तो इन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? जमीन लूट निश्चित तौर पर गलत है। उनको मौका मिला था यहाँ के लोगों का भला करने के लिए, यहाँ के लोगों का सोच को बदलने के लिए। निश्चित तौर पर उनको ये काम करना चाहिए था, लेकिन अब कानून अपना काम करेगा। उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, जनता भी देख रही है और कानून भी देख रहा है। बालू की लूट हो रही है, खनन का लूट हो रहा है, चारों तरफ आज कोयला लूटा जा रहा है, यहाँ तक कि पत्थर तक को यहाँ से बाहर भेज दिया जा रहा है। ये सारे चीज़ आपके सामने हैं। जनता तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। झारखंड में जो है इंडिया अलायंस का जो बागडोर है, अब कल्पना सोरेन संभाल रही हैं और पूरा इमोशनल भाषण दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान उनका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मैंने तो कहा जनता तय करती है, किसी के रोने धोने से नहीं होता है। जनता तय करती है कि कौन सही है और कौन गलत है। यदि हेमंत सोरेन जी ने अच्छा काम किया है जनता के बीच में, इन 4 सालों में यदि उनका काम अच्छा है लोगों के बीच में, यहाँ के युवाओं के बीच में, तो निश्चित तौर पर उनकी पत्नी की बातों को लोग सुनेंगे। लेकिन जो लोग आज रोड में आंदोलनरत रहे, लगातार लाठी खाते रहे, तो उनको तो परेशानी हुई है। तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन भाजपा का ये धार्मिक उन्माद पैदा करने का सोच और झारखंड मुक्ति मोर्चा का लूट खसोट का सोच, इसको देख रही है जनता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो बगावत कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव पे उतरने का ऐलान भी कर चुके हैं, तो आप उनके साथ हैं या फिर उनके खिलाफ भी उम्मीदवार देंगे? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम जी जनता के हित पर बात करते हैं। उन्होंने जल जंगल ज़मीन की बात की है, उन्होंने यहाँ की स्थानीयता की बात की है, वो यहाँ के बच्चों के रोजगार की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा समर्थन उनको है। जो भी झारखंडी हित की बात करेगा, झारखंड पार्टी उनके साथ खड़ा है। लेकिन जेएमएम के सभी उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जो झारखंडी हित की बात कर रहे हैं, जो यहाँ के जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जो यहाँ के युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, उन सारे लोगों के साथ हम हैं। यानी कि लोबिन हेम्ब्रम के अलावे जितने भी लोग बात करते हैं या फिर उम्मीदवार हैं, वो झारखंडी हित की बात नहीं करते हैं।
ये तो जनता तय करेगी। हम अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। झारखंड पार्टी चुनाव लड़ रही है और झारखंड पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के। हम बात कर रहे थे अशोक भगत जी से, जो लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बता रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ेंगे, कहां कहां उम्मीदवार तय करेंगे, और साथ ही साथ इन्होंने हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोबिन हेम्ब्रोम के बारे में भी बताया। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।